ओम शांति। ज्ञान सागर रहम दिल पतित पावन बाप हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसे पढ़कर हम स्वयं को राज तिलक देने के योग्य बन जाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 16 फरवरी 2024 के मधुर महावाक्यों को। भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? पढ़ाई। बाप की ड्यूटी क्या है? पढ़ाने की। हमें बार बार क्या कहा गया है? अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। ऊंचे से ऊंचा धर्म किसका है? ब्राह्मणों का। सबसे अच्छा फूल कौन सा है? किंग फ्लावर। पवित्र बनने की 2 विधियां क्या हैं? योग बल, सजाएं खाना। निश्चय है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं? श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप किनका जवाबदार है? जो बाप के साथी हैं, जो सच्चे हैं। क्या छोड़ना है और कौन सी तैयारी करनी है? सब किनारे छोड़ने हैं, चलने की तैयारी करनी है। किसको क्या कहा जाता है? मैं आत्मा को ओम, एक बाप को श्री श्री जिसमें सारा ज्ञान है उसे क्रिएटर, प्रजापिता ब्रह्मा को एडम आदिदेव, रचता द्वारा रचना को जानने को ज्ञान, लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग, हंस मोती चुगते, बगुले गंध खाते, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, वह है हद का सिजरा, ये है बेहद का सिजरा। बाप है ज्ञान का सागर, मनुष्य है अज्ञान के सागर। पहले था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, मनुष्यों का बहुत बड़ा झाड़ है। लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते, पारलौकिक सुप्रीम टीचर पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते। क्या होने से क्या होता है? बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता, सजाएं खाकर पवित्र बनने से पद कम हो जाता, मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ने से नापास हो जाते, दूसरा पहिया साथ न देने से ढीले पड़ जाते, साक्षी दृष्टा होने से बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। बाप को बुलाते हैं क्योंकि इनमें ही ये ज्ञान है। रचता को क्रिएटर कहा जाता है क्योंकि उसमें ही सारा ज्ञान है। मनुष्य देही अभिमानी नहीं बनते क्योंकि उनको देह अभिमान है। शिव का फोटो पहनने से सबको अच्छा लगेगा क्योंकि वह परमपिता है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है क्योंकि अब अशरीरी होकर घर जाना है। ज्ञान सुनकर छोड़ने वाले फिर यहाँ आएंगे क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक ही है। हम किन बातों को जानते हैं? अति के बाद ही अंत होना है। सारे विश्व के झाड़ के आदि मध्य अंत को ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। यह बेहद का खेल है, इसमें दिन और रात भी होते हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? गफलत नहीं करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, आशीर्वाद नहीं मांगनी है, अपने ऊपर रहम करना है, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है, पढ़कर स्वयं को राज तिलक देने लायक बनाना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें बाप से कृपा या आशीर्वाद मांगने की बजाय स्वयं पर रहम करना है, और वो रहम है पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर स्वयं को इस लायक बनाना कि हम स्वयं को ही राज तिलक दे सकें, जिसके लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और श्रीमत पर चलते रहना है। ओम शांति।